ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। क्योंकि इस सूत्र में ऋषि कहते हैं कि ते जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से निर्मित जो संस्कार हैं और जो दुख के कारण हैं, उनको ध्यान योग, क्रिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से नष्ट कर देना है। प्रसव, प्रसव का मतलब होता है पीड़ा या गर्भ में जाना। तो चित्त में जो संस्कार हैं, इन्हीं के कारण ये जीवात्मा बार बार जन्म और मरण के चक्र में भटकता है। तो इस जीवात्मा के कल्याण के लिए योग साधना या क्रिया योग के द्वारा इन संस्कारों को नष्ट करना है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, अति सूक्ष्म संस्कार जो हैं। देखिए, संस्कारों का दो स्वरूप है। एक स्थूल संस्कार हैं जो शरीर मन को प्रभावित करते हैं, और अति सूक्ष्म संस्कार हैं जो चित्त या ध्यान को भी प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के संस्कारों को नष्ट करना है। सूक्ष्म संस्कार असंप्रज्ञा समाधि या विवेक ख्याति, विवेक की पराकाष्ठा में योग साधना से नष्ट होते हैं। तो विवेक ख्याति या विवेक की उच्चतम अवस्था में, जिसे परवैराग्य भी कहते हैं, परवैराग्य के द्वारा अति सूक्ष्म संस्कारों को भी समूल से नष्ट कर देना है। प्रति प्रसव, और जो मन के अंदर या चित्त में जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिनके द्वारा कार्य होता है या क्रिया होती है, इन गुणों को अपने कारण में विलीन कर देना योग साधना के द्वारा ही, जिससे कि साधक को मोक्ष या मुक्ति या केवल ज्ञान प्राप्त हो। तो जो सूक्ष्म संस्कार हैं उनको निरंतर ध्यान के द्वारा नष्ट करना है। विवेक की पराकाष्ठा में विवेक ख्याति के द्वारा सभी संस्कारों का नाश होने पर साधक को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो असंप्रज्ञा समाधि योग की सबसे उच्चतम अवस्था है, जिस अवस्था में पहुंच के संचित और जित सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं और प्रज्ञा के द्वारा सभी संस्कारों का नाश होता है और योगी को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो जाता है।